स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। Flowers show the diversity of structures of their inflorescence and floral parts, which show a amazing range of adaptation to ensure formation of end product of sexual reproduction, the fruits and seeds. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाई देती है इनके स्ट्रक्चर्स में। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो इनके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं और जो इनके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के होते हैं। सभी फ्लावर्स के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द शूट ऑफ स्टेम या ऑन द टिप ऑफ स्टेम इज़ नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। यानी कि जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है प्लांट की टिप के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके से बन गया। और इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो भी सबके अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। किसी का पिंक कलर का है फ्लोरल या कोरोला, किसी का पिंक है, किसी का येलो, मतलब सबका डिफरेंट होंगे वो। और जिसकी वजह से क्या दिखाते हैं? अमेजिंग डाइवर्सिटी को, या मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इनके अंदर दिखाई देती है। इसी की वजह से इनके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इनके अंदर फ्रूट्स या सीड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोडक्ट है या एक रिजल्ट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फ्लावर्स ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर है वो क्या है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका इमेमोरियल टाइम से ही फ्लावर्स के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर ऑर्नामेंट के व्यू से देखें, सजावट में यूज़ करते हैं, सोशली हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिलीजियसली हम इनका बहुत यूज़ करते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ इनकी बहुत होती है। जो जितने भी आस्थेटिक फील्ड होते हैं उनमें भी हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम एक सिंबल की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे हमें अपनी किसी के साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं, या हैप्पीनेस है, जैसे फीलिंग्स की कौन कौन सी होती है, जैसे हैप्पीनेस है या ग्रीफ है या अफेक्शन है, ये सभी इनमें भी हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? ये फैसिनेटिंग ऑर्गन है किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। नेक्स्ट है यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन। और इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप इस वर्ड से पहले से ही अवेयर हैं। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर जब जैसे ये प्लांट है, प्लांट की ये शूट है। अब जब प्लांट की इस शूट को कोई फ्लावर बनाना होता है तो ये एक तरीके से डिसीजन लेती है। और डिसीजन कैसे लेगी? कि इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत टाइप के सेवरल हार्मोन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत टाइप के हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स में हार्मोन कौन से होंगे? जैसे कि ऑक्सिन है, जिबर्लिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, ये सभी क्या होते हैं? हार्मोन्स के, ये सभी प्लांट्स के अंदर मिलने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो उन हार्मोन्स के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। जब इन्हें फ्लावर बनाना होता है अपनी शूट के टिप के ऊपर, जब इन्हें फ्लावर बनाना होता है तब वहाँ पर इनके बीच में इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन होने के बाद आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो प्लांट की शूट होती है, बिल्कुल टॉप होता है प्लांट की शूट का जो टॉप होता है, और साथ ही साथ जो प्लांट की जो रूट होती है वहाँ पर सेल्स रहती हैं। कौन सी सेल्स रहती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर क्या रहता है? इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीज़न होता है। और डिवीज़न होने की वजह से प्लांट के अंदर इलोंगेशन होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर ये जो प्लांट है इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैसे यूज़ करते हैं फ्लावर्स बनाने में? ये क्या करते हैं? वैसे बेसिकली यूज़ कैसे कर रहे हैं? प्लांट को इलोंगेट कराने में। लेकिन जब इन्हें फ्लावर बनाना होता है तब ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जो इनकी टॉप पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो स्टक हो जाती हैं एक ही जगह पर। एक ही जगह पर क्या हो जाएंगी? स्टक हो जाएंगी। और स्टक होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर एक बड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर इनके ऊपर बन जाता है। और बड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा, सेल डिवीज़न होगा। फिर सेल डिवीज़न होने के बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा।
जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। और स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के बाद उसके अंदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इसके अंदर बन जाएंगे। और इस तरह से क्या होता है, फ्लावर जो है किसी भी स्टेम की, किसी भी कोई भी अगर प्लांट है उसके स्टेम की टॉप पर, है ना, या लेटरली ये वहाँ पर जाकर बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। अब क्या बनेगा, हमने ये बता दिया कि फ्लावर किस तरीके से बना, है ना। तो और उससे पहले हमने एक और टर्म पढ़ी थी इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में हमने क्या जाना था कि हमने ये जाना था कि जो स्टेम है, स्टेम की टॉप के ऊपर जो फ्लावर्स के लगने का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले इनफ्लोरेसेंस बना होगा। इनफ्लोरेसेंस के बाद उसमें क्या हुआ होगा, फ्लोरल बड्स बनी होंगी। फ्लोरल बड्स जो है फिर आगे खिल गई होंगी और वो किस में कन्वर्ट हो गई होंगी, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गई होंगी। ठीक है, अब बेटा जो भी कोई एक मतलब एक जो टिपिकल फ्लावर जो होता है, उस टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और क्या होता है, गाइनेशियम। ये 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एंड्रोशियम और गाइनेशियम क्या होते हैं, इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। एंड्रोशियम जो है वो फ्लावर के मेल पार्ट को दिखाता है और जो गाइनेशियम होता है वो फ्लावर के फीमेल पार्ट को दिखाता है। एंड्रोशियम आप लोगों को पता ही है, जैसे हम स्टेमन बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम मतलब इसकी एंड्रोशियम पूरे होल को कहते हैं, जो स्टेमन्स का पूरा होल होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। और इसका अगर एक यूनिट की बात की जाए, इस एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन कहेंगे। और इसी स्टेमन के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यही क्या होते हैं, मेल पार्ट होते हैं फ्लावर्स का। अब बिल्कुल इसके ये जो होते हैं यहाँ पर फीमेल में क्या होती हैं, फीमेल में गाइनेशियम बनती है इस तरीके से। या गाइनेशियम जो होती है इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर जो है ओवम बनेंगे। और ये जब ये इस फ्लावर का ये पॉलन और जब ओवम फ्यूज़ हो जाते हैं तब क्या होता है, एक दूसरा जो फ्लावर है वो बन जाता है। फ्लावर के बाद क्या बनेगा, फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है इसकी जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट्स पक जाते हैं तो उसके अंदर सीड बन जाती है। और इस तरीके से इन फ्लावर्स के अंदर ये फॉर्मेशन चलता रहता है। और फ्लावर्स के बाद फ्रूट बनेंगे, फ्रूट के अंदर सीड बनेंगे, सीड से फिर एक नया प्लांट बनेगा। इस तरीके से जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है बच्चों, और आज हम इस चैप्टर, ये जो टॉपिक है, चैप्टर नहीं टॉपिक जो है, आज हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।